हमारा अगला वर्ड है गेप। तो चलिए बात करते हैं वर्ड गेप की। ये वर्ड ना दो तरह से काम करता है। एक तो है वर्ब यानी कि कोई एक्शन, और दूसरा है नाउन। जब ये एक वर्ब होता है तो इसका मतलब है हैरानी से या वंडर से अपना मुंह खुला छोड़कर किसी चीज को देखना, एकदम स्टन्ड हो जाना। और जब ये नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी सी ओपनिंग या कोई दरार, कोई बड़ा सा छेद। कंफ्यूजन हो रहा है? डोंट वरी, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन गेप्ड इन अमेजमेंट एट द म्यूजिशियंस ट्रिक। इसे पढ़ते ही एक पिक्चर बनती है ना दिमाग में कि कुछ बच्चे हैं, एक म्यूजिशियन अपना ट्रिक दिखा रहा है और वो उसके जादू से इतने ज्यादा हैरान है कि बस उनका मुंह खुला का खुला रह गया है। यहां पर गेप्ड उनकी उस वंडर वाली फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। ओके, अब देखते हैं इसका नाउन वाला यूज। सेंटेंस है देयर वाज अ गेपिंग होल इन द रूफ आफ्टर द स्टॉर्म। अब देखिए, यहाँ गेपिंग कोई एक्शन नहीं है, यहाँ ये उस होल यानी छेद को डिस्क्राइब कर रहा है। हम अ बिग होल भी कह सकते थे आसान भाषा में, लेकिन जब आप एक गेपिंग होल कहते हैं ना, तो सुनने वाले के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी, एकदम विशाल दरार की इमेज बनती है। ये ज्यादा पावरफुल है। चलिए वापस वर्ब वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। ही कुड ओनली गेप एट द ब्यूटिफुल सनसेट। मतलब सोचिए कि सनसेट इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसके पास कहने को शब्द ही नहीं बचे। वो बस उसकी सुंदरता में खो गया और मुंह खोलकर उसे देखता ही रह गया। तो यहां गेप सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उस ब्यूटी से एकदम स्पीचलेस हो जाने की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम से अटेंशन ग्रैब करता है, एक ड्रामा क्रिएट करता है। देखिए इस हेडलाइन को, एनालिस्ट्स गेप एज स्टॉक मार्केट हिट्स अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड हाई। सिर्फ इस एक वर्ड गेप से पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। पता चलता है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी स्टॉक मार्केट के इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस से इतने हैरान हैं कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तो इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स में है स्टेयर, गेज और गॉक। अब इन सब का मतलब घूरना ही होता है, पर एक छोटा सा फर्क है। गेप में हमेशा एक सरप्राइज या अमेजमेंट का एलिमेंट होता है, और इसके ऑपोजिट्स बिल्कुल उल्टे, जैसे कि क्लोज जैसे अपनी आंखें बंद कर लेना, फिर है इग्नोर यानी जानबूझकर नहीं देखना, और ओवरलुक मतलब किसी चीज पर ध्यान ना देना या उसे अनदेखा कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।